डियर स्टूडेंट, आज मैं एक और नया टॉपिक फार्माकोलॉजी का आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। दैट इज़ अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। असल में ये होता है ऐसे है कि जो हमारा एक मसल होता है वो जब जहाँ जाके उसमें जब कंडक्शन होती है, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, जहाँ जाके एसिटाइल कोलिन जाके फ्यूज़ होता है, उसको हमने ब्लॉक करना होता है ताकि वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन ना करे। तो डैट इज़ अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को जहाँ एक नर्व और मसल आपस में मिल रहे होंगे उसको कर देगा। तो इसमें दो किस्म के होते हैं मेनली, एक नॉन डिपोलराइजेशन, एक डिपोलराइजेशन। ठीक है, तो हर किस्म का ये करते हैं, न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस करते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जौन सी एंट्री होती है वो सीएनएस में लिमिटिंग होती है। ठीक है, तो ज़्यादा इनके मसल्स में ही होता है। तो ये जो मेनली ग्रुप है जो ये एक्ट करता है नॉन डिपोलराइजिंग मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट में, वो ट्यूबरकुलोनाइन ग्रुप है। ठीक है, डिपोलराइजिंग जो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं वो लीनियर स्ट्रक्चर है, उसमें सक्सिनाइल है। लेकिन जो नॉन डिपोलराइजिंग जंक्शन है उसका जो बल्की स्ट्रक्चर है, रिजिड और बल्की, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा किस्म का। और तीसरी किस्म की जो ड्रग्स होती हैं, जो न्यूरोमस्कुलर एजेंट होती हैं ब्लॉकिंग, वो है स्पैम्सोलाइटिक। ये मसल का स्पैम्स कम कर देती है, यानी मसल को रिलैक्स कर देती हैं। ठीक है, तो ये कैसे करती हैं? जो गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड है, इसकी एक्टिविटी को स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में इंटरफेयर कर देती हैं विद द रिलीज ऑफ द कैल्शियम। तो आज हम सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे पहले नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट का। तो नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट में जो मोस्ट कॉमन ये करती क्या है, ये एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को इनहिबिट कर देती हैं एट पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन निकोटिनिक। जो हमारे जो फर्स्ट के ये मसल है ना, एक तो आगे जो रिसेप्टर्स होते हैं निकोटिनिक के, निकोटीन्स के, जिससे एसिटाइल कोलिन होता है, ये उसी को ब्लॉक कर देंगी। ठीक है, तो इसके अलावा जो जहाँ से रिलीज़ हो रहा होगा प्री, उससे उधर से भी थोड़ा सा एसिटाइल कोलिन रिलीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से ये जौन सा है डीपोलराइजेशन ऑफ मसल को प्रिवेंट कर देंगी और प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल लंबा सा होता जाएगा, एक्शन पोटेंशियल को लंबा कर देंगी, प्रोपेगेशन कर देंगी। ठीक है, तो इसके फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जौन सी हैं वो उनमें दे आर यूज पारेंटरली। पारेंटली का मतलब ओरली, मसलन दे कैन टेक द ओरली भी ले सकते हैं इन दवाइयों को। और इसके अलावा ये पैरालिसिस और मसल रिलैक्सन 2 से 4 मिनट में ही कर देते हैं, जो नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट है। कुछ का एक्शन 20 to 19 मिनट्स भी होता है। और लेकिन ये एजेंट जौन से हैं लीवर के अंदर रैपिडली मेटाबोलाइज्ड होती हैं। ठीक है, तो इनमें जो सबसे कॉमन है वो है रोकोनियम और वैकोरोनियम, और ये मोस्ट कॉमन लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है। लॉन्ग एक्टिंग का मतलब काफ़ी मतलब लंबा इनका असर होता है। जो स्पेसिफिक ड्रग्स हैं ट्यूबरकुलोनाइन, ये प्रोटोटाइप है, ये तकरीबन इसी की टाइप की होती है। प्रोटोटाइप का मतलब जैसे जो ओरिजिनल, बिल्कुल ही ओरिजिनल फॉर्म्स होती हैं ये। और इसके अलावा मेटोक्लोराइन है, ये भी डेरिवेटिव है ट्यूबरकुलोनाइन, ये ट्यूबरकुलोनाइन से ही निकला है, इसकी भी तकरीबन सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें हिस्टामिन वगैरह कम रिलीज होता है, हाइपोटेंशन कम होती है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कम होती है, जो कि मेटोक्लोराइन का जो लॉन्गेस्ट एक्शन है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास ड्रग्स यूज़ होती हैं जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, जो ब्लॉक कर देती है नॉन डिपोलराइजिंग, उसमें एट्राक्यूरियम है। एट्राक्यूरियम थोड़ा सा हिस्टामिन भी रिलीज़ करते हैं। और इसके अलावा ये जौन सा है जो हाइपर वेंटिलेशन होती है, विच इज़ जो एसिडोसिस होती है, उसको भी डिले करता है। डिले वो बाज़ दफ़ा ये होती है कि अगर ये ज़्यादा डोज में जाए तो एसिडोसिस भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो एक्शन है वो रिड्यूस किया जा सकता है हाइपर वेंटिलेशन से। ठीक है, और इसके अलावा सिस्ट्राक्यूरिनम है, पैनक्यूरिनम है। पैनक्यूरिनम में एक बहुत ही मशहूर, ये भी लॉन्ग एक्शन ड्यूरेशन है, तकरीबन 120 मिनट तक होता है इसका ड्यूरेशन। ठीक है, इससे हिस्टामिन वगैरह रिलीज़ नहीं होता। ये थोड़ा बहुत टैकीकार्डिया करता है, यानी हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, और इसके अलावा ये किडनी से ही एक्सक्रीट होता है। और वेनकोक्यूरियम
वेनकोक्यूरिन भी एक इंटरमीडिएट एक्शन है, ये 30 से 40 मिनट का होता है। ये वेगोलेटिक है, हिस्टामीन और ब्लॉकर, ये जो है हिस्टामीन का भी ब्लॉकर है, गैंग्लियन का भी ब्लॉकर है। ये भी लीवर से मेटाबोलाइज होती है। इसके अलावा रेक्रोनियम है और पैंक्रोनियम है। इन सारों के थेरापेटिक एजेंट आपको मैंने बता दिए हैं। ये ड्यूरिंग द सर्जरी यूज़ होते हैं ताकि न्यूरोमस्कुलर, जिस एजेंट को हमने ब्लॉक, जनरल एनेस्थेटिक में भी यूज़ होते हैं ताकि मसल को पैरालाइज किया जाए और रिलैक्स किया जाए। ठीक है। इसके अलावा जब आई का कोई सर्जरी करनी हो तो एंट्रेसिक मसल ऑफ द आई को भी करते हैं इसमें। और इसके अलावा जो से है दीज एजेंट्स आल्सो यूज़ उनने मसल पैरालिसिस वाले जिन्हें पेशेंट होते हैं तो कंट्रोल द वेंटिलेशन के लिए भी हम लेग ज़रूर यूज़ करते हैं एज ए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड।